हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, यहाँ पे बच्चों ने व्हाट्सएप पे एक सवाल पूछा है और ये सवाल टाइम एंड वर्क का है और बहुत ही ठीक ठाक सवाल है। ऐसा सवाल अक्सर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और इसको अगर हम एक बेसिक अप्रोच से बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समय लग जाएगा पर आपका उत्तर आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर क्विक आप ऑप्शन की मदद लेकर के चीजों को बनाइए तो आप समय बचा करके भी सवालों को बना सकते हैं, है ना। आइए हम सवाल को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इस तरीके को बनाया जाए और कैसे इसको सीखा जाए। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात है, सवाल को आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए, क्या क्या चीजें सवाल में दिया हुआ है, फिर इसका हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है किसी कार्य को, यहां देखो लिखा हुआ है, किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम समय लेता है। ए और बी को एक साथ पहले कार्य के 2 गुने मुश्किल कार्य को करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो डेटा क्या क्या मिल रहा है यहां से देखिए। कह रहा है बी ए से 12 घंटे अधिक समय लेता है। कोई भी ऐसा काम है जिसमें बी को जो है, यहां से लिख रहे हैं, बी को जो है ए से 12 घंटा ज्यादा लेता है। दैट मीन्स ये कि यदि ए को किसी कार्य को करने में, सपोज आप मानिए कि एक्स दिन लगता होगा तो इसको 12 घंटा ज्यादा लग जाता होगा, है ना। अगर घंटा में दिया है सवाल तो आप घंटा में बोलिए कि एक अगर किसी काम को एक्स घंटा में कर देता है तो बी को 12 घंटा ज्यादा लग जाएगा, है ना। ऐसा ही कुछ होना चाहिए। और इसके बाद कहा है कि अगर दोनों मिलकर के साथ में कार्य करे तो बी को जितना भी समय लगता है उससे 16 घंटा कम समय में हो जाता है। तो सबसे पहले दोनों मिल के काम करेगा तो कुल काम है कितना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 12, है ना। और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ए के एक दिन का काम आएगा x प्लस 12, बी के एक दिन का काम आएगा x। और यदि ये दोनों मिल के काम करें, मतलब ए जो है x प्लस 12 बनाए और बी जो है x बनाए, तो ये दोनों मिल करके अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो x प्लस एक्स करेंगे तो 2x और प्लस 12, दोनों मिलके एक दिन में 2x प्लस 12 बना देगा। तो ये a प्लस बी जो है मिल करके x इंटू एक्स प्लस 12 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो ये काम हो गया। और इसके एक दिन का काम जो है वो 2x प्लस 12 इससे भागा देंगे। और ये जो समय आया है जो दोनों मिल करके कर रहा है, ये समय जो है बी द्वारा किए गए काम से 16 घंटा कम समय है। ये वाला जो है ये बी द्वारा किए हुए काम से 16 घंटा कम समय है ना। 16 घंटा कम समय है किसके से, तो बी से। तो बी को समय कितना लगता है, तो बी को उस कार्य को करने में x प्लस 12 लगता है, x प्लस 12 लगता है और इससे ये 16 घंटा कम है ना। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, 16 घंटा कम कर देंगे उसमें तो, है ना। बी द्वारा किया हुआ जो कार्य है जिसमें समय लगा है उस समय में अगर 16 घंटा को हटा देंगे तो जो दोनों मिल के काम किया उस समय के बराबर है। ऐसा सवाल ही कहा है। अब इसको ना आप थोड़ा सॉल्व करिएगा तो आपका उत्तर यहां से निकल करके आएगा जिससे एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ऊपर में एक्स स्क्वायर अब प्लस 12x, है ना। और नीचे में जो आ रहा है वो आ रहा है 2x प्लस 12, इसको तो कुछ किया ही नहीं है। और ये जो आपका आया हुआ है x और माइनस का 4। ठीक है, अब इसको आप गुना कर लीजिए, देखिए कितना आता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x बराबर, इसको हम गुना कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर में, सर 2x में x गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, है ना। और 12 को x से करेंगे तो 12x, फिर इधर से 4 दूनी 8 तो माइनस 8x, और फिर 12 चक 48 तो माइनस 48। सब कुछ लिख दिया। जो कट रहा है उसको आप काट लीजिए, जैसे जैसे ये 12x और ये 12x कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा जरा ध्यान दीजिए, तो ये 2x स्क्वायर इधर लिखा हुआ है और ये यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, है ना। और ये माइनस का 8x और माइनस का 48 बराबर 0। यहां से आपको द्विघात समीकरण सोल्व करके x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब आप यहां से सोल्व कर पाओगे। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला कहता है माइनस बी, इसका मतलब ये माइनस 8 है तो ये 8 आ जाएगा, माइनस बी हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और माइनस 4ac तो माइनस 4, और ac c यहाँ पे माइनस 48 है तो इसको प्लस कर देगा तो ये 48 से गुना भी हो जाएगा, और बटा नीचे आएगा 2a होता है तो a तो 1 है तो 2 हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व करिए, देखिए कितना ये वैल्यू आ रहा है। तो ये 8 प्लस माइनस, ये देखो 48 को 8 से गुना कर दो
सॉरी 48 को 4 से गुना कर दो और उसमें 64 जोड़ो, देखो कितना आता है। तो 8 चक 32 यहां लिख देते, देखो 8 चक 32, 3 बच गया, और 4 चक 16 और 3 19, और उसमें 64 जब जोड़ोगे ये वैल्यू देखो 6 हो गया, ये 9 6 15 का 5 बाकी 1, ये आपका देखो 256 आ रहा है। तो रूट अंडर 256 करेंगे तो ये तो 16 है ना। तो ये वैल्यू आ गया आपका 16, ठीक है। और नीचे में इसका वैल्यू 2 आ रहा है। अब देखो यहां से माइनस वाला तो वैल्यू होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि आपका जो एक्स का वैल्यू वो समय है, समय माइनस में नहीं लेना है। तब 16 8 24 लेंगे प्लस वाला, तो 16 8 24 को 2 से भागा देंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। तो यहां से एक्स का वैल्यू क्या आ गया, तो एक्स का वैल्यू 12 आया हुआ है, ठीक है। अब एक्स है क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्स क्या है, तो एक्स जो है ए द्वारा किया हुआ काम है, कि ए जो है काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो एक्स जो आया 12, मतलब ए जो है इस काम को 12 दिन में खत्म करेगा, और बी जो है उस काम को 24 दिन में खत्म करेगा, है ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू 12 आ गया। हमसे पूछा क्या गया, बोला कि ए और बी जो है एक काम को पूरा करने में दुगने काम, मतलब दुगना मुश्किल काम है, तो उसको करने में कितना समय लगेगा। तो देखो ये जो है ना दोनों मिलके जो काम कर रहा था, वो तो बी के काम से 16 दिन कम था। याद करिए, देखिए क्या लिखा हुआ, बी का जो काम करने में समय लगा उसमें 16 घंटा कम था ना। तो बी को काम करने में लग रहा है 24, और इसमें 16 घंटा हम कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 घंटा जो है वो समय है दोनों को मिलके किया हुआ काम करने में लगा समय, दोनों मिल करके 8 घंटा में काम कर देता है। लेकिन अब वही काम तो नहीं कराना ना, दुगना मुश्किल काम कराना है, तो दुगना मुश्किल काम कराएंगे तो दुगना समय लग जाएगा। तो 8 का दुगना होता है 16, यही इसका सही जवाब होगा। इसको सॉरी 8 दूनी, हाँ 16 होता है, 16 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दो में 16 लिखा गया है, उसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन में दोनों में 16 ही है ना। तो ये आपका 16 दिन जो आएगा इसका, सॉरी 16 घंटा जो आएगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आप उम्मीद है समझ पाए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। पर इस तरीके से हम अगर सॉल्व करते हैं ना तो थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन चीजें बन जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और उम्मीद है आप इस चीजों को डिटेल से समझ पाए होंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। लेकिन इसको अगर हम ऑप्शन से सॉल्व किए होते तो शायद ये सवाल और भी जल्दी बन सकता। आइए हम एक बार इसको ऑप्शन से समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको हम ऑप्शन से कैसे बना सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम हटा दे रहे हैं, ये देखिए ये सवाल था। अब हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। तो जो ये इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको ध्यान दीजिए। ऑप्शन किसके लिए दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि दोगुने मुश्किल कार्य को करने में लगा समय, दोनों मिल करके जो दुगना मुश्किल काम है उसको करने में लगा समय ये दिया हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों दुगना समय है ना, ये इसको हम आधा कर लेते हैं तो ये 7 घंटा लगेगा, ये 8 घंटा लगेगा, और ये 6 घंटा लगेगा। ये तो 16 ही है तो इसको फिर नहीं करेंगे। तो अगर दोनों मिलके काम करता, जो आपका एक सिंपल काम था उसको करता तो 7 घंटा लगता, दुगना मुश्किल काम कर रहा है इसलिए 14 घंटा लग रहा है ना। तो अगर हम 7 लेते, सपोज कि दोनों मिलकर के 7 घंटा में करता है, तो क्या उससे उत्तर आपका आ जाता। अब ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर के जो काम कर रहा है वो काम जो है 20 से 16 घंटा कम है ना। दोनों मिलकर जो काम कर रहा है वो 20 से 16 घंटा कम है, तो बी को कितना समय लगेगा। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलते 7 लेते कि दोनों मिलकर के अगर काम को 7 घंटा में कर रहा है तो इसको लगता 16 घंटा ज्यादा, इसका मतलब तो बी को 16 घंटा ज्यादा लग जाता, तो 16 घंटा इसमें जोड़ दो, तो 16 और इसको जोड़ेंगे तो कितना, 16 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 23 घंटा आएगा, ठीक है। और अगर हम 8 लेते तो ए प्लस बी को अगर 8 घंटा लगता तो 16 8 इसको 24 लगता, ठीक है। और 6 लेते तो इसको अगर 6 लेते दोनों मिलकर 6 घंटा में करता, तो इसको 16 और 6 करेंगे तो ये 22 घंटा लगता, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बी को काम करने में लगा हुआ समय जो है अगर हम 23 लेते तो ए को कितना समय लगता, ए को कितना लग जाता, देखिए यहां ए से 12 घंटा अधिक लग रहा था बी को, तो इसको 12 घंटा कम लगता ना, तो 12 घंटा कम लगता तो इसको 11 लगता, है ना। और यदि हम बी का जो समय है वो अगर ले लेते सपोज 24, बी का जो समय अगर हम 24 ले लेते तो इसको कितना लग जाता, 12 घंटा कम करते थे, इसको 12 घंटा लगता। और अगर ये ऑप्शन से चले होते तो ये इसको अगर हम 22 देते और 12 घंटा कम करते थे ये 10 लेता। तो कौन सा ऐसा काम है इसमें से कि ए को काम करने में लगे 12 घंटा, अब बी को काम करने में लगे 24 घंटा, यही वो मतलब ऑप्शन है जिसमें से अगर दोनों मिल के काम करेगा, देखो ये 12 लग रहा है ये 24 लग रहा है, तो इसका एलसीएम कुल काम होगा 24, तो एक दिन का काम हो जाएगा इसका 2 और इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1, तो दोनों मिल के काम करेगा तो 3 काम कर देगा,
है ना। तो 24 काम करने में देखो 8 घंटा लग रहा है ना। 24 काम करने में इसको कितना लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है। बाकी इस दोनों से ये तो चीजें आएगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि 8 घंटा किससे आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है कि बी जब हम 24 का ले रहे हैं, बी 24 कहां से आया, तो ये इससे आया था, अर्थात जो इसका दुगना काम होगा वो 16 ही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आप चीजों को समझ पाए होंगे। थोड़ा सा ऑप्शन से समझाना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये चीजें आप अपने अप्रोच से समझोगे कि क्या चीजें कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो आप हमारा जो बेसिक अप्रोच था उससे समझिए, उससे चीजें क्लियर हो जाएगा। और भी कोई ऐसा सवाल है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, और वीडियो पे अपना एक लाइक जरूर छोड़ो, ताकि उसी लाइक और कमेंट से जो है हम लोगों को अब सपोर्ट मिलता है, और उस सपोर्ट के से हम लोगों को जो एनर्जी प्राप्त होता है उसी से हम आप लोगों की मदद कर पाते हैं। आइए हम मिलते हैं कोई और ऐसे ही सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।